तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये VLAN 10 है और ये VLAN 20 है, तो ये आपस में पिंग नहीं करते। इस अब जैसे ये हमारा VLAN 10 में ये जो पीसी इसका आईपी है 1.2 और VLAN 20 में जो पीसी है इसका आईपी है 1.5। अब यहाँ से हम पिंग करके देखते हैं पिंग आ रहा है क्या दो अलग अलग VLAN के ट्रैफिक का। तो ये देखो 1.5 पिंग नहीं आ रहा है जो VLAN 20 से बिलोंग करता है, और मैं कहाँ से पिंग कर रहा हूँ VLAN 10 से। ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस है 1.1। ये देखो ना, इसका आईपी एड्रेस है 1.2 है इसका आईपी एड्रेस। क्लियर। अब ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है VLAN 10 और 20 के बीच में, तो हमारे पास में लेयर 3 डिवाइस होना चाहिए। अब वो लेयर 3 डिवाइस या तो लेयर 3 स्विच होगा या तो राउटर होगा। ये लेयर 3 डिवाइस होते हैं। ये जो स्विच है ये लेयर 2 स्विच है। ये जो स्विच है जो आपका 3560 से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर का जितना भी हायर रेंज आएगा वो लेयर 3 स्विच होता है। ठीक है, लेयर 3 स्विच का लोगो इस तरीके से होगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, उससे पता चलता है। देखो ये लेयर 2 स्विच का कैसा है, नॉर्मल है, ये लेयर 3 है। और राउटर तो भी सेम है। नहीं, राउटर तो लेयर 3 होता है। लेयर थ्री होता है उसमें तो। है ना, स्विच में दो कैटेगरी होता है, एक ठीक है लेयर 2 ठीक। भी होता है, लेयर 3 भी होता है। ठीक है। तो अपन एक राउटर ले लेते हैं। ये एक राउटर ले लिया हमने। ठीक है, इस राउटर से एक वीक टू टी कार्ड लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये राउटर पे केबल लगा दिए और इस पे हमने ये कर दिया। इसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आईपी फोन को अभी डिलीट कर देता हूँ, है ना, फॉर द टाइम भी। FH0/7 से कनेक्ट है। तो FH0/7 जो है इसको हमें ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FH0/7 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया। अब राउटर की तरफ जाएंगे। अब राउटर की तरफ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे। तो हमारा किस इंटरफेस से कनेक्ट FH0/0 से है। तो ये FH0/0 जो है आपका फिजिकल इंटरफेस है। FH0/0 क्या है, फिजिकल इंटरफेस। तो इस फिजिकल इंटरफेस को लॉजिकल इंटरफेस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग VLAN है, एक VLAN 10 है, एक VLAN 20 है। तो दो VLAN केबल, केबल तो एक सिंगल है,
इंटरफेस एक सिंगल है, फिजिकल केबल, ठीक है। लेकिन ये Yes, दोनों sir. को राउटिंग कराना है तो एक लॉजिकल इंटरफेस बनाएंगे फिजिकल का ब्रेक करके, और उसमें वीलैन का टैगिंग कराएंगे, ठीक है। Okay. तो वीलैन का टैगिंग कराने से क्या करेगा, वो दोनों के लिए राउटिंग करना स्टार्ट करेगा। कॉन्फ़िग की सबसे पहले हमें इंटरफेस FA 0/0 को नो शट करके अप करना होगा, Okay. उसमें नो आईपी एड्रेस करना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम आईपी एड्रेस, फिजिकल इंटरफेस में आईपी एड्रेस नहीं रख सकते। अगर आप फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस रखोगे वो ब्रेक नहीं होगा लॉजिकल इंटरफेस पे, ठीक है। तो सो Yes, sir. आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओ, भी देखो आप आ गया। Yes, sir. और नो आईपी एड्रेस चलाया, बेस्ट प्रैक्टिस करना है हमें, हमेशा याद रखना है नो आईपी एड्रेस चलाना है। तो ये इस पे फिजिकल पे आईपी एड्रेस नहीं रहेगा, तभी वो लॉजिकल पे ब्रेक होगा। लॉजिकल पे ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस FA 0/0, है ना, यही था फिजिकल इंटरफेस मेरा। अब Yes, डॉट sir. डॉट क्या कर देता हूं मैं, एक मेरा विलन 10 है, एक मेरा विलन 20 है। तो इंटरफेस में मेरे को इजिली पता चले, इसलिए हम क्या करेंगे, विलन के आईडी के बेसिस में वहां पे फिजिकल इंटरफेस बना देंगे, ठीक है। दो विलन है तो Yes. एक मैं 10 कर देता हूँ, एक इंटरफेस को जो लॉजिकल ब्रेक कर रहा हूँ फिजिकल से, ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर मैपिंग टाइप का कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, जो विलन है तो उसके लिए इंटरफेस ये है, ठीक है। अब इसमें एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, 192.168. नहीं, आईपी एड्रेस पहले नहीं लेगा, ये देखो, आईपी एड्रेस 192.168.1.50 ले लिया मैं सपोज, और 255.255.255.0 कर रहा हूँ, एरर आ गया। देख रहे हो, जब भी आप Hmm. सब इंटरफेस क्रिएट करते रहोगे और वीलैन का टैगिंग कराना है, तो आपको सबसे पहले इनकैप्सुलेशन कराना पड़ेगा इनेबल, देन आईपी एड्रेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड इनकैप्सुलेशन। अब कितने टाइप का इनकैप्सुलेशन है, .1q। अब यहाँ पे हम राउटर के इस इंटरफेस पे जो वीलैन का इथरनेट फ्रेम जा रहा है, वो राउटर तो नहीं समझता, राउटर तो लेयर 3 आईपी एड्रेस समझता है ना। तो इनकैप्सुलेशन करा रहे हैं इस वीलैन को यहाँ पे, ठीक है, राउटर पे। Hmm. समझ समझ पा रहे हो, Yes, sir. है ना। क्योंकि पीसी क्या भेजता है, इथरनेट फ्रेम भेजता है, स्विच क्या भेजता है, फ्रेम हेडर भेजता है। तो फ्रेम Same हेडर address. भेजेगा तो राउटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि राउटर तो क्या बोलते हैं आपका आईपी IP एड्रेस address. समझता है, लेयर 3 पे काम करता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या कर रहे हैं, इंकैप्सुलेशन करा रहे हैं इस वीलैन को, ठीक है। Yes, तो sir. कमांड चलाया हमने इनकैप्सुलेशन .1q, और विलेन नंबर डालेंगे जो भी विलेन है। यहाँ पे एग्जैक्ट विलेन डालना पड़ता है, यहाँ पे जैसे विलेन 10 को इनकैप्सुलेट कर रहे हो तो 10 के लिए डालोगे, यहाँ पे 20 के लिए करोगे तो 20 के लिए डालोगे उस इंटरफेस पे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट विलेन नंबर डालोगे। यहाँ पे जो डाले थे आप, ये आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन हम लोग इजी टू लर्निंग हो करके हमने क्या किया, FA 0/0 डॉट विलेन नंबर को डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इनकैप्सुलेशन Yes, डॉट sir. वन क्यू किसका कर रहे हैं, 10 का। क्लियर है। Yes, sir. अब ये आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं उसमें, देखो अब आईपी एड्रेस को ले लेगा, नो शट, कंप्लीट। अब एग्जिट करो, बाहर आ जाओ, फिर से इंटरफेस FA 0/0.20 ले लो वीलैन 20 के लिए, ठीक है। Yes, sir. अब उसके बाद इसमें भी आईपी एड्रेस डालने की कोशिश करोगे तो नहीं लेगा। अभी यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन कराना पड़ेगा .1q का वीलैन 20 के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। Hmm. तो वीलैन 20 के लिए करें हमने, और आईपी एड्रेस डाल दिए, इसको 60 कर देता हूँ। ये overlay.
सॉरी, ये सबनेट चेंज होगा 2.50 क्योंकि सेम 2.50 सबनेट का आईपी नहीं जाएगा। ओके नो शर्ट, अलग अलग सबनेट का आईपी डाल रहे हैं, ये अलग सबनेट का था, ये अलग यस सबनेट का। ठीक है, नो शर्ट हो गया, कंट्रोल जेड। अब सो रनिंग कॉन्फ़िग देखो, ये देखो, ये फिजिकल इंटरफेस था, फिजिकल का हमने यस लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट किया है, सब इंटरफेस क्रिएट किया है इसी का, है ना। इस पे ये सबनेट इंकैप्सुलेशन करा दिए .1q10 विलन के लिए, यहाँ 20 के लिए करा दिए, और उस पे आईपी एड्रेस अलग अलग सबनेट का डाल दिए। क्लियर। यस अब ये हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है, यहाँ सिर्फ आईपी चेंज करना पड़ेगा। विलन 20 के लिए हमने दूसरे सबनेट का आईपी डाला हुआ है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 सीरीज का कर देता हूँ, 2 सीरीज का डाले ना हमने वहां पे, और गेटवे भी हमारा 2.50 हो जाएगा क्योंकि ये मेरे राउटर पे डाला हुआ है। और इस पे भी आईपी हमारा चेंज होगा, 1.2 है, ठीक है, 1.50 इसका गेटवे बनेगा। ये समझे कि डाउट क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक है सर, उसका गेटवे। है ना, तो ये आईपी कॉन्फ़िग, ये देखो ये आईपी है, पिंग करते हैं 192.168.1.2 को पिंग कर पा रहे, हाँ ठीक है, गेटवे को पिंग कर पा यस रहे, क्या सर पे चेक करें, 1.50 को कर पा रहे क्या, 1.50 भी पिंग हो गया, मतलब राउटर का इंटरफेस पिंग हो गया यहाँ तक, इस पीसी यस से ये राउटर का इंटरफेस पिंग हो गया, है ना। अब आगे हम्म इसको देख रहा है, इसको पिंग कर पा रहे क्या, इसका आईपी कितना है, 2.5 है, 2.5 तो यहाँ पर से 2.5 को पिंग करो, आ गया। आ गया। पहला अर्प रिजोल्यूशन किया इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ओके ठीक है, हाँ अर्प रिजोल्यूशन किया करके रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, देन उसके बाद में आपका पिंग आ गया, तो दो डिफरेंट वीलैन जो है आपस में कम्युनिकेट कर लिए, वीलैन 10 और वीलैन 20 आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर। 20 यस सर क्लियर। यस सर लेकिन यहाँ के केस में सेम सबनेट का आईपी एड्रेस नहीं होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट सबनेट का आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि राउटर यस पे सर सेम सबनेट का आईपी एड्रेस दो अलग अलग इंटरफेस पे डालोगे तो ओवरलैप करेगा, हम्म क्योंकि राउटर का हर इंटरफेस पे अलग अलग सबनेट का आईपी होता है। तो ओके मैंने FH0/0.10 पे 192.168.1.0/24 का सबनेट का आईपी एड्रेस लिया है, और FH0/0.20 पे मैंने 192.168.2.0/24 सबनेट का आईपी एड्रेस लिया है, और मैंने पीसी की तरफ चेंज भी कर दिया। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया कि मैंने गेटवे असाइन किया है यहाँ पे पीसी पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई मैं चलते आईपी एड्रेस और पिंग सबनेट कहाँ वहां पर से रख दूंगा, तो गेटवे उसका नहीं डिफाइन करूंगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे को जाना कहाँ पे है, क्योंकि इस जाना राउटर कहाँ पे ही तो दूसरा सबनेट का आईपी एड्रेस असाइन है ना, दूसरे इंटरफेस पे राउटिंग यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ यस से जाएगा इस पे, और यहाँ पे फिर वो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे इनकैप्सुलेशन चेक कराएगा, देन वो वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पिंग कराएगा, है ना। इस इसका गेटवे तो सभी उसमें डालेगा ना सर, हाँ राउटर देखो, का। इस तरफ भी डालना पड़ा, इस तरफ भी डालना पड़ेगा ना गेटवे है ना, को, तभी लेकिन तो इसका सबको रेस्पेक्टिव गेटवे कम्युनिकेट कर। डालोगे, इसके सबनेट का गेटवे डालोगे, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं 1.0 सीरीज वाले सबनेट में आप गेटवे डाल रहे हो 2 वाला, 192.168 2 डॉट वाला सीरीज का गेटवे डाल रहे हो। नो सर, वो तो गेटवे तो राउटर का ही डालेगा ना सर। हाँ करेक्ट, राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है वही आईपी एड्रेस है, लैन का गेटवे बनता गेटवे बनता है ना। है। यस सर तो दो डिफरेंट विलेन के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। यस सर। सर एक बार थ्योरेटिकली और बता दीजिए। हाँ हाँ, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो ये इतना हाँ क्लियर है दो विलेन के बीच में कम्युनिकेशन का यस सर। हाँ कमांड, है ना। यस सर। अब देखते हैं यहाँ पे, चलो थ्योरी पे आते हैं। यहाँ पे देखो, एक स्विच है, ये स्विच है ना, ये जो दिखा रहा है ऐसे, यस तो सर। यहाँ पे VLAN 10 बना हुआ, VLAN 10 में इतने पीसी है जिसका सबनेट ये है, ये VLAN 20 है ओके जिसमें जिसका सबनेट ये है 192.168.2.0/24 का सबनेट है,
या तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक केबल डायरेक्ट इस पे ऐसा लगा लूं, एक केबल डायरेक्ट इस पे लगा लूं, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है, दो दो केबल लगाना पड़ेगा मेरे को, अननेसेसरी मैं राउटर का पोर्ट एंगेज करूंगा और केबल का कॉस्टिंग भी आएगा। यस सर। इससे प्रॉब्लम क्या है, जितना वीलैन बनाते जाऊंगा और आपस में इंटर वीलैन कराना है तो मेरे को उतना सारा केबल लगाना पड़ेगा। तो ये पुराना टेक्नोलॉजी था जो आज के डेट में हम ऐसा यूज नहीं करते। ठीक है, तो आज के डेट में हम कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये स्विच है, इतना पार्ट, ये स्विच है, इस यस स्विच सर। में से राउटर कनेक्ट है, राउटर से क्या बोलते हैं आपका पीसी कनेक्ट है, अलग अलग वीलैन क्रिएट कर दिए, और यहाँ पे हमने सब इंटरफेस क्रिएट करके, देखो ये सब इंटरफेस क्रिएट कर दिए एक ही फिजिकल केबल का, और अलग अलग सबनेट का आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, और उसको इनकैप्सुलेशन करा के इंटर वीलैन राउटिंग कर दिए थे, जो अभी करे थे, है ना। तो ये इजी है, कॉस्ट चीप रेट पड़ता है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर एक केबल डाउन हुआ ना तो पूरा विलेन का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी में क्या था कि कोई एक केबल डाउन हुआ तो दूसरा से कम्युनिकेट करते रहेगा वो, यस। है ना। लेकिन ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं यूज करते हम। तो ये ए VLAN 10 है जो अलग सबनेट में है, VLAN 20 है जो अलग सबनेट में है ना। तो दो डिफरेंट, हमने ये पढ़ा था थ्योरी कि दो डिफरेंट VLAN होता है तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, उसके लिए हमें लेयर 3 डिवाइस का जरूरत पड़ता है, चाहे लेयर 3 स्विच का जरूरत पड़ता है, राइट। यस सर। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो ये पुराना मेथड था जिसमें क्या करते थे, फिजिकल इंटरफेस में ये सबनेट का आईपी डाले, इस फिजिकल इंटरफेस में ये सबनेट का आईपी डाले, ठीक है। और आप अलग अलग पीसी का VLAN पे जो जिस सबनेट का सीरीज का आईपी एड्रेस यहाँ असाइन करे, उसी सबनेट के सीरीज का आईपी एड्रेस यहाँ असाइन करोगे, जो यहाँ असाइन करे उसके सबनेट का सीरीज को आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करोगे मशीन पे। तो उसके बाद में वो क्या करेगा, आपका इनकैप्सुलेशन करा दोगे तो वो आपका कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इस टाइप के मेथड के लिए। इस पे गए, ये फिजिकल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिए, है ना। नो शर्ट, ये देखो 0/1 में स्विच में गया, विलन मार्क वो कर दिए, सेल्स और 10 और 20 का दो विलन क्रिएट कर दिए, और उसके बाद आप पिंग पोंग करके देखो। ड्रॉबैक क्या है, इंटर विलन राउटिंग इज नोन एज लेगेसी इंटर विलन राउटिंग, ये पुराना मेथड हो गया। आपको उतने सारे क्या बोलते हैं, जितने विलन होंगे, जितने क्या बोलते हैं विलन होंगे, उतने के लिए केबल कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो फिजिकल इंटरफेस स्विच में भी चाहिए और राउटर में भी चाहिए, तो दोनों जगह इंगेजमेंट आ रहा है, कॉस्टिंग बढ़ रहा है उससे। जैसे ही राउटर और स्विच का पोर्ट खत्म हुआ उसके बाद आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। यस सर। अगर सपोज मान लो इस राउटर में 4 पोर्ट है और आपने 5 विलेन बना लिया, 5 पीसी को 5 अलग अलग विलेन में रख लिया, तो आपके पास राउटर में 4 पोर्ट है तो 4 ही तो कनेक्ट कर पाओगे, एक को तो नहीं कर पाओगे ना, 5वें नंबर को। समझ रहे हो, यस सर। 4 पीसी है, 5 पीसी है, 5 पीसी 5 अलग अलग विलेन में, आपके राउटर में 4 इंटरफेस है। तो अगर पुराने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से आप उसको राउटिंग करने जाओगे, इंटर विलेन राउटिंग, तो 4 पीसी को ही कनेक्ट कर पाओगे आप अलग अलग इंटरफेस पे, अलग अलग विलेन पे, 5वां पीसी रह यस सर। जाएगा। तो इससे ड्रॉबैक ये भी आ गया ना आपका, पोर्ट लिमिटेशन का। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल इंटरफेस लगाते हैं राउटर से स्विच के बीच में, जो ट्रंक लिंक होता है, और हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल सब इंटरफेस बनाते जाते हैं उसका, सर्वलेट अलग करते जाते हैं, और जितना चाहे उतना कनेक्टिविटी करा सकते हैं, और इंटर विलेन राउटिंग करा सकते हैं मल्टीपल विलेन का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो काम करेगा, देखो ये आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, ये अलग विलेन में, ये अलग विलेन में, ये अलग विलेन में, ये अलग विलेन में, है ना। ये जो बीच का देख रहे हो लाइन, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये डॉट 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 दिख रहे हो, ये सब इंटरफेस है अलग अलग विलेन के लिए।
तो ये ग्रीन वाला VLAN 10 के लिए क्या बोलते हैं सब इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, टैगिंग कर रहा है इनकैप्सुलेशन से। ये वाला पिंक वाला 20 जो है अलग है, ब्लू वाला VLAN 30 के लिए है, VLAN 40 के लिए है। ये ग्राफिकली दिखा रहा है, सिर्फ फिजिकली एक सिंगल इंटरफेस है ये। यही सिंगल इंटरफेस ट्रंक लिंक है .1q का, है ना। और वही इनकैप्सुलेट करके बाकी VLAN को लेके जाके राउटिंग करा रहा है बाकी लोगों के लिए। यस सर। क्लियर? तो सर ये यहां तक सिंगल समझ आया? केबल है तो इसमें जितने चाहे उतने VLAN क्रिएट कर सकते हैं ना? क्या चीज, सॉरी? सर ये सिंगल केबल है राउटर से हाँ मतलब हाँ। फिजिकली, तो हम जितने चाहे उतने VLAN क्रिएट कर सकते हैं हम 4096 उसके अंदर। सॉरी? सर जितने चाहे उतने VLAN क्रिएट कर सकते हैं हम। हाँ जैसे स्विच में। पोर्ट की लिमिटेशन नहीं है हमारे पास। हाँ, सब इंटरफेस जो राउटर में है ना, सर, वो आप क्रिएट हाँ हाँ करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। यस। ठीक है। तो हम ठीक लोग इजी टू आइडेंटिफाई के लिए क्या करते हैं, जो VLAN है उसी VLAN को सब इंटरफेस पे डॉट सब इंटरफेस बनाते जाते हैं डॉट डाल के, है। यस सर। है ना। जैसे ये देखो, F0/20 को ट्रंक कर दिया, दो अलग अलग VLAN कर दिया, ये अलग सबनेट में, ये अलग सबनेट में। यहाँ पे राउट सब इंटरफेस क्रिएट कर दिया। VLAN को इजीली आइडेंटिफाई करे कि ये वाले इंटरफेस पे कौन से सबनेट का आईपी है, तो हमने VLAN 10 को यहाँ पे सब इंटरफेस में डाल दिया, फिर 0/0.10। आप चाहो तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है 10 डालना, जरूरी नहीं है 20 डालना। यस लेकिन सर। मुझे राउटर पे जाऊं तो इजिली आइडेंटिफाई हो कि भाई 10 नंबर डालो तो VLAN 10 होगा और उसका सबनेट ये है। यस। ठीक है। यस। ये दो VLAN क्रिएट कर लिए, 1 और 2 पोर्ट नंबर को VLAN 10 में रख लिए, 3 और 4 को VLAN 20 पे रख लिए। VLAN 20 का सबनेट 192.168.0/24 का रखें, और VLAN 10 का सबनेट 192.168.1.0/24 का रखें। तो इस तरीके से आपका राउटिंग करेगा। तो दो डिफरेंट VLAN के बीच में लेयर 3 डिवाइस राउटर के थ्रू आपका राउटिंग चालू, इसी को बोलते हैं इंटर VLAN राउटिंग। सर इसमें स्विच में ट्रंक क्रिएट करना बहुत जरूरी है ना? हाँ, ये तभी स्विच वो के इस पोर्ट को ट्रंक क्रिएट क्लियर, करना ही पड़ेगा, तभी तो ये तभी तो मल्टीपल VLAN कम्युनिकेट को करेगा। भेजेगा यहाँ पे। Yes, sir। क्योंकि ट्रंक सर वो पोर्ट हम लोग तभी क्या पढ़े कम्युनिकेट थे? कर पाएगा। हाँ, ट्रंक पोर्ट हमारा मल्टीपल VLAN को कैरी हाँ। करता है। मल्टीपल। हाँ। और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्यों करा है राउटर के इंटरफेस की तरफ? क्योंकि इथरनेट फ्रेम आ रहा है स्विच की तरफ से, और राउटर सिर्फ आईपी एड्रेस यस समझता है। राउटर आईपी एड्रेस। इसीलिए वहां पे इनकैप्सुलेशन करा है उस VLAN का, टैगिंग यस करा है, ताकि उस VLAN का जो ये फ्रेम इथरनेट का इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको समझ पाए। यस। ठीक है। यस। तो ये जो हमने किया, ये जो सिनेरियो देख रहे हो आप, इसी को बोलते हैं राउटर आने स्टिक मेथड। ये देखो, राउटर ऑन ए स्टिक मेथड। इतने पूरे टेक्नोलॉजी को राउटर रोज मेथड बोलते हैं, राउटर ऑन ए स्टिक। यहाँ पे राउटर लगा के दो डिफरेंट VLAN के बीच में इंटर VLAN कम्युनिकेशन करा रहे हो, राउटर लगा के। तो इस मेथड और इस पूरे सिनेरियो को क्या बोला जाता है? रोस मेथड, ROAS, राउटर ऑन ए स्टिक। यस सर। देखिए स्टेटमेंट पूरा होगा। ठीक है। यस सर। तो कोई अगर इंटरव्यूअर पूछा कि राउटर ऑन ए स्टिक मेथड क्या होता है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, भाई मुझे इंटर VLAN राउटिंग समझाना है, वो भी राउटर लगा के। हम्म। ओके। ठीक है। यस।
क्लियर है यहाँ तक? यस। अब ये देखो यहाँ पर भी क्लियर बता दिया, जब ये सब इंटरफेस क्रिएट करते रहते हो तब तो आप कुछ भी रख लो, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं मैं, यहाँ इंटरफेस में अगर आईपी एड्रेस डाल दिए तो ये सब इंटरफेस बनाने नहीं देगा आपको, है ना। और फिजिकल इंटरफेस को नो शट नहीं किए तो लॉजिकल इंटरफेस आप नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज ध्यान देने का, पहले नो शट करके आप लाना है फिजिकल को, और आईपी एड्रेस अगर इसमें डाला है तो उसको हटा देना है, नो आईपी एड्रेस लिख के। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है, तब लॉजिकल इंटरफेस प्रॉपरली क्रिएट होगा और फंक्शन करेगा आपके लिए। लॉजिकल इंटरफेस है, सब इंटरफेस है, ये फिजिकल यस। इंटरफेस है, ये लॉजिकल इंटरफेस है, इसी को सब इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, जब इनकैप्सुलेशन यस। कराओगे तभी आईपी एड्रेस असाइन कर पाओगे इसमें। तो जब इनकैप्सुलेशन कराओगे तो वीलैन नंबर जो है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर कुछ गलत डाल के उस पर गलत सबनेट का आईपी एड्रेस डालोगे तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। अभी देखो ये फिजिकल इंटरफेस है और इसके अंदर एक लॉजिकल इंटरफेस है। इनेबल तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाए, है ना। देखो फिजिकल अप है तो लॉजिकल भी अप है। अभी मैं इसका फिजिकल को बंद कर देता हूँ, तो बंद हो गया। यस 200 सर। आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला दो, देखो पूरा डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, लॉजिकल भी। पूरा डाउन, ये भी डाउन। तो यस। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, जैसे पेरेंट के ऊपर ठीक भी कुछ भी इंपैक्ट आएगा तो चाइल्ड प्रॉब्लम करेगा। है। यस। अब आ गया, ठीक है। इसी तरीके यस से सर। मैं एक दूसरा इंटरफेस लेता हूँ और इंटरफेस FA0/1 ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ मैं 192.168.3.1 स्पेस 255.255.255.0, ठीक है। नो शट कर दिया। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाया तो फास्ट इथरनेट 0/1 जो है अब आ गया। अब इसको सब इंटरफेस यस बनाने सर। का कोशिश करता हूँ, ठीक है। यस। कॉन्फ़िग थी इंटरफेस FA0/1.10 करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। बन गया। हम्म। अब इसमें इनकैप्सुलेशन कराता हूँ, 10 का कर दिया इसमें। अब इसको आईपी एड्रेस असाइन करने का ट्राई करता हूँ। अरे ऐसा कैसे कर डाला ये गलत है। ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, चला तो गया फोर्सफुली लेकिन कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिए अभी 3 को डालने का ट्राई किया, 3 को नहीं लिया उसने। यस सर। नहीं लिया। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना कभी। सर ये ओवरलैप कर दें। हम्म, अगर ये जो सब इंटरफेस क्रिएट किया हूं मैं, इस सब इंटरफेस को हटाना है आपको, तो क्या कमांड चलाना पड़ेगा? नो नो। इंटरफेस FA0/1
1.10, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के हट गया वो सब इंटरफेस जो Yes, क्रिएट sir. किए थे हमने। क्लियर? Yes, sir. तो ये राउटर के थ्रू आपका इंटर VLAN राउटिंग है। अगर स्विच पे जाए, लेयर 3 स्विच के थ्रू हमको इंटर VLAN राउटिंग करना है, ठीक है, तो Yes, sir. SVI मेथड होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, SVI। वो क्या था? रोज मेथड था, ROAS, रोज मेथड, है ना। ROS. Yes, राउटर ऑन ए स्टिक मेथड, और ये yes, SVI मेथड है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो स्विच में डायरेक्ट एक इंटरफेस क्रिएट कर दो VLAN का, और उसमें आईपी असाइन कर दो अलग अलग सबनेट का, और VLAN क्रिएट कर दो, और यहाँ पे इस VLAN पे इस पीसी को असाइन कर दो, और उस सबनेट का आईपी दे दो, तो ये इंटर VLAN राउटिंग चालू कर दो। सिंपल था, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। आप जाओगे ये लेयर 2 स्विच में VLAN 10 20 क्रिएट कर दिए, ठीक है। लेयर 3 स्विच में yes, जाओ, sir. लेयर 3 स्विच में जाओ ये वाले में, और इसमें इंटरफेस VLAN 10 डाल दो, और आईपी एड्रेस उस सबनेट का डाल दो, नो शट कर दो। इंटरफेस VLAN 20 डाल दो, उसमें आईपी एड्रेस कर दो, नो शट कर दो, और एक आईपी राउटिंग इनेबल कर दो इस स्विच में, ताकि ये राउटिंग Yes, करना sir. स्टार्ट करे। बाय डिफॉल्ट ये लेयर 2 स्विच है ना। तो राउटिंग करे तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? आईपी राउटिंग इनेबल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, अगर ये मिस कर गए तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगा, लेकिन वो इंटर VLAN राउटिंग नहीं करेगा, VLAN 10 20 को पिंग नहीं करे, Yes, sir. ठीक है। तो बस सिंपल इतना ही करोगे, आपका राउटिंग चालू हो जाएगा। क्लियर? जैसे ये स्विच लगा हुआ है ना, मैं इस स्विच से इस स्विच को कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्ट कर दिया। यहां तो मैं राउटर से राउटिंग करा दिया ये दोनों के बीच में, राइट, Yes, sir. है ना। अभी यहाँ पे सबनेट देख लेते क्या है। ये है 1.3 और 1.4, ये दोनों सबनेट चेंज करना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंट सबनेट में ले जाना पड़ेगा। पहले फास्ट इथरनेट 0/3 और 2 को देख लेते हैं कि किसमें है। जीरो बाय थ्री VLAN 10 पे है, और 0/5 VLAN 1 पे है Yes, sir. है ना। 0/5 Default है तो default one. 0/3 VLAN 10 पे है। चलो एक काम करते, कल इसको आराम से अच्छे से करते, पूरा फ्रेश Yes, sir. नया बना के, है ना। अभी ये मीटिंग भी खत्म होने वाला है। Yes, sir. ओके, चलो इतने को पूरा प्रॉपर पढ़ो एक बार, इंटर VLAN राउटिंग Yes, को sir. प्रैक्टिकल करो, है ना। Yes, sir. ओके, Okay. Thank you. थैंक यू।